सो गाइज आज का हमारा ये वीडियो बहुत लंबा तो नहीं होने वाला लेकिन बहुत काम का जरूर होने वाला है। ठीक है भाई, देखो अगर आपने मेरी कोई भी एक वीडियो पूरी जरूर देखी होगी तो इसका मतलब आपके लाइफ में आप बहुत सारी लड़कियों से मिलोगे और बहुत सारी लड़कियां आपसे मिलेंगी। कुछ बहुत हाई इंटरेस्ट वाली, कुछ नॉर्मली एक्ट करेंगी और कुछ शायद आपको इग्नोर या रिजेक्ट कर दे, जिससे आपको कभी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसी कोई लड़की देखी है या ऐसी किसी लड़की से आप मिले हो जो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचती रहती है, जिसे हर वक्त आपसे मिलने की ना एक एक्साइटमेंट बनी रहती है। एंड लेजिट बहुत सारे केसेस में वो लड़कियां एक्चुअल में आपसे मिले बिना रेस्टलेस भी फील करने लगती हैं। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही क्रेविंग एक लड़की के माइंड में अपने प्रति आप कैसे डेवलप करा सकते हैं और मेंटेन कैसे रख सकते हैं ना, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी लड़की के अंदर अगर आप अपने लिए ना एक क्रेविंग पैदा करना चाहते हो तो मेरे दोस्त ये चीज होती है जब आप अपने अंदर एज अ मैन ना केओटिक एनर्जी कैरी करते हो। क्योंकि शायद मैंने पहले भी किसी वीडियो में बता रखा है, लेकिन जब मेरे दोस्त आपकी एनर्जी थोड़ी सी केओटिक होती है ना, तभी जाके बहुत सारी लड़कियों के अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना, वो एक्चुअल में उजागर होती है। और मेरे भाई वो फेमिनिन एनर्जी इस तरह से होती है जो उस लड़की के अंदर का ना जो लॉजिकल स्विच है उसको कंप्लीटली ऑफ कर देता है, जिस वजह से उसको और सब चीजें ना कम इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं और उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी आप बन जाते हो। और अगर आप उस लेवल की केओटिक एनर्जी को डेवलप करना चाहते हो ना, तो मेरे दोस्त आपको एक अनकंट्रोलेबल स्टॉर्म बनना पड़ेगा, एक ऐसा तूफान जो एक्चुअल में वो लड़की कभी भी कंट्रोल ना कर सके। और आपके किसी भी एक्शन का या रिएक्शन का कंट्रोल उस लड़की के हाथ में उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और यही चीज एक लड़की के माइंड में ना आपके प्रति वो क्रेविंग डेवलप कराता है। मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूं लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। लेकिन अब आपको इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि जब मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे दोस्त स्टॉर्म की तरह बन जा, एक तूफान बन जा, तब मेरे भाई मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एक्सट्रीमली रिएक्टिव या इंपल्सिव बन जाओ। जिस आदमी के रिएक्शंस उसके खुद के कंट्रोल में नहीं होते, आपको ऐसा नहीं बनना है। मुझे पता था आप लोग इस लेवल पे इतने ज्यादा समझदार हो चुके हैं, स्पेशली मेरे पुराने भाई, जिनको एक्चुअल में ना अब चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी लगने लगी है, इसीलिए अपने माइंड को रिलैक्स करके बैठो। जब मैं बोलता हूं कि आपको अपने अंदर ना एक केओटिक एनर्जी कैरी करनी है, तो सबसे पहले इस चीज को समझो कि मेरे दोस्त आपका इंटरनल स्टेट, आपकी मेंटालिटी, आपका एक्शन, आपके बिहेवियर, हर चीज ना बहुत काम एंड कंट्रोल्ड होनी चाहिए ओनली टुवर्ड्स यू। और आपके अंदर की वो नॉन रिएक्टिवनेस, वो कामनेस, ये जो आपकी इंटरनल स्टेट है ना, वो सामने वाली लड़की की इंटरनल स्टेट को और सामने वाली लड़की को ना केओटिक बनाता है। वो जिस तूफान की मैं बात कर रहा हूं ना, वो तूफान एक्चुअल में उस लड़की के अंदर पैदा होना चाहिए आफ्टर लुकिंग एट योर नॉन रिएक्टिवनेस। अब इस चीज का एग्जांपल देने के लिए मान लो एक जिम में 10 लड़के वर्कआउट कर रहे हैं, उस जिम में कभी लड़की नहीं आई। अब अचानक से कोई भी एक लड़की आ गई, अब उन 10 के 10 में से मतलब बहुत ज्यादा लड़के ना, सबकी नजर उस पे है। इनफैक्ट आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि अब जब आपको कोई लड़की ना देख रही हो जो आप ही की सेम जगह पे प्रेजेंट हो, तो मेरे दोस्त वो आपके अंदर ना एक रेस्टलेसनेस लेके आता है। आप भी एक लड़की के अंदर वो रेस्टलेसनेस क्रिएट कर सकते हो अपनी नॉन रिएक्टिविटी से। आप समझ गए इस चीज को? वो जो तूफान है वो आपकी कामनेस की वजह से ही पैदा हो रहा है। वो एक्चुअल में आप ही के बिहेवियर का और आपका इमोशनल इंपैक्ट है उस लड़की की स्टेट पे। मैं आपसे यहाँ पे टॉक्सिक बनने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ और ना ही आपको बोल रहा हूँ कि सिंप बन जाओ। आपको बनना है नॉन रिएक्टिव, और वो भी कैसे बनना है हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। मेनली यहाँ पे बात इसी चीज की हो रही है कि जब आप उस लड़की के हिसाब से बिहेव नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, जिस तरह से आपको मिलने से पहले दूसरे लड़कों ने उसको देख के उसके बिहेवियर के प्रति या उसके प्रति जिस तरह से एक्ट किया होता है ना, जब आप वैसे एक्ट नहीं करते, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट केओस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हर लड़का उससे बात करना चाहता है, हर लड़का उसकी हेल्प करना चाहता है, हर लड़का जिससे वो हेल्प मांगती है, हर आदमी उसकी हेल्प करना चाहता है, हर लड़का वो जानती है इंटरनली रुका है कि वो उसे एक बार उसको भाव दे दे और वो लड़का उसके मिल जाए। हर लड़का वो लड़की जानती है कि वेट कर रहा है एक अपॉर्चुनिटी का, मैं जिस लड़के को थोड़ा सा भी भाव दे दूं वो लड़का मेरे कदमों में।
लेकिन आप ऐसे नहीं होते। तब मेरे दोस्त वो इंट्रीग क्रिएट होता है, तब मेरे दोस्त वो केओस क्रिएट होता है जो आपके प्रति उस लड़की के माइंड में क्रेविंग को पैदा करता है। जब आप उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं करते, जिस लेवल पे उसका दिमाग सोच सकता था लड़के रिएक्ट करते हैं उस लेवल पे। और ये चीज ऐसे जरूरी नहीं है कि जिस लड़की से नहीं मिले उसके साथ भी, लेकिन अगर आप किसी लड़की के साथ कॉन्वर्सेशन स्टेज पे भी है, इनिशियल स्टेजेस पे भी है, बातें करने की भी स्टेजेस पे है, तब भी अगर अपना वो आप गार्ड डाउन नहीं करते, गार्ड डाउन करना मतलब आप इमोशनली वल्नरेबल नहीं होते उसके सामने, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते उसके सामने, आप आज भी इतने समय बाद उस लड़की से बात करने के बाद भी, इतने सारे कॉन्वर्सेशंस होने के बाद भी आप इतने ज़्यादा फॉर्मल होते हैं। हालांकि यहाँ पे इनफॉर्मल भी होना है किस तरह से, हल्का सा अपने ह्यूमर की मदद से, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एक्चुअल में मैं भी इतना ओवर थिंकर हूँ कि मैं अक्सर आप लोगों को ये चीज़ें बताते बताते अपने पॉइंट्स को ही पकड़ लेता हूँ कि कहीं आप ऐसा ना सोच रहे हो। इसीलिए मैं अब एक्चुअल में इसी परफेक्शन से तो हमें बचने की कोशिश करनी है, अदरवाइज हम इंसान कैसे रह जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस लेवल पे अपना गार्ड रखना है कि आप कभी भी उसके सामने वल्नरेबल नहीं होते, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स नहीं उसको दिखाते, ना आप उस लड़की को चेज करते हैं, ना आप उस लड़की को हिंट देते हैं। अगर उस लड़की का मैसेज आया तो ठीक है, अगर उसका मैसेज कॉल नहीं आया तो भी आप इस तरह से रहते हैं जैसे उसका होना ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इस लेवल के फॉर्मल बिहेवियर पे रहते हैं तो मेरे दोस्त आपकी ये सेल्फ सफिशिएंसी, ग्राउंडेड डोमिनेंस ही उसके अंदर आपके प्रति एक क्रेविंग क्रिएट करती है, उसको मजबूर करती है आपके पीछे पड़ने के लिए। जस्ट लाइक जब वो सुंदर लड़की आपको नोटिस ही नहीं कर रही, अब आप क्या करते हो, जाके उसे अप्रोच करोगे, फिर दूसरी बार वापस बात स्टार्ट करोगे, वो चीज आपको मजबूर करती है उसके लिए एफर्ट्स लेने के लिए। द सेम वे आपका यही बिहेवियर मजबूर करता है उस लड़की को आपके प्रति एफर्ट्स लेने के लिए। और ना भाई देखो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि केवल उनके लुक्स और उनके वर्ड्स के बेसिस पे वो लड़की के माइंड में क्रेविंग पैदा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल क्रेविंग, जैसे कि मैं आगे भी आपको बताने जा रहा हूँ, इट कम्स फ्रॉम योर एनर्जी, एंड एनर्जी रेडिएट होती है आपकी प्रेजेंस से। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंस आप जहां जाए वहां पे हैवी लगे, लाउड नहीं, हैवी, और आपकी एनर्जी स्टेबल एंड सॉलिड हो, तो मेरे दोस्त इसके लिए आपकी इंटरनल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और इसी वजह से मैं यूज करता हूँ सेसा वेलनेस की तरफ से ये आने वाला हिमालयन शिलाजीत पावर शॉट्स। इसके हर शॉट में ना भाई आपको मिलता है 400 mg प्योर हिमालयन शिलाजीत रेजिन प्लस ऑर्गेनिक हनी। दैट मीन्स कि ये नेचुरल होने के साथ भी कड़वा होने की बजाय टेस्टी है, जिस वजह से बहुत सारे लोग रेजिन फॉर्म में शिलाजीत कंज्यूम ही नहीं कर पाते क्योंकि उसका टेस्ट इतना खराब होता है। या तो वो उसे खुद ही अवॉइड करते हैं या तो उन्हें याद भी नहीं रहता कि उन्हें एक्चुअल में रेगुलरली शिलाजीत कंज्यूम करना है। एंड दिस इज प्योर क्लीन फ्यूल, नो एडेड शुगर, नो ग्लूटेन एंड नो जेलेटिन। एंड साइंटिफिकली भी ये इतना सॉलिड है क्योंकि इसमें आपको 70% से ज्यादा फुलविक एसिड की पोटेंसी मिलती है। एंड साथ ही साथ जब आपको ये बॉक्स मिलेगा तो इस बॉक्स के अंदर आपको प्रॉपर लैब टेस्ट के सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, लैब टेस्ट की रिपोर्ट मिलेगी, एंड साथ ही साथ ये आयुष सर्टिफाइड भी है, एंड इसकी प्योरिटी रिपोर्ट आपको हर बॉक्स के अंदर मिलती है। एंड अगेन इस सेसा वेलनेस की तरफ से आने वाले हिमालयन शिलाजीत पावर शॉट्स को ना मेरे भाई, इसका टेस्ट के साथ साथ ना मेरे दोस्त, इसे जिस तरह से कंज्यूम करना इतना आसान है ना, इतना इजी टू गो है ना, जो आपको दूसरे शिलाजीत में एक्चुअल में नहीं मिलता। आपको लेजिट मेरे भाई बस यहां से इसे ऐसे काटना है, ठीक है, एंड जस्ट दिस अमेजिंग टेस्ट विद प्योर शिलाजीत। और मेरे जिन भाइयों को आज भी नहीं पता कि व्हाई यू शुड कंज्यूम शिलाजीत, तो मेरे दोस्त हाफ ऑफ दी मैन्स वर्ल्ड आज की डेट में मेन आर गोइंग क्रेजी फॉर शिलाजीत, बिकॉज ये ना ही सिर्फ आपका स्टैमिना, ना ही सिर्फ आपकी मसल रिकवरी में आपकी मदद करता है, बल्कि इम्यूनिटी को भी डेवलप करता है। लेकिन उसके लिए आपका शिलाजीत प्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सेसा वेलनेस की तरफ से मिलने वाले इस हिमालयन पावर शॉट्स में जरूर मिलता है। तो मेरे दोस्त मैं आपको ये इसीलिए बताता हूँ बिकॉज ये आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस में रखता है, स्टेबल रखता है, जो चीज बाहर की दुनिया को ना आपका खुद के ऊपर कितना कंट्रोल है ना उसको शो करता है, एंड यू ऑटोमेटिकली बिकम इररेसिस्टिबल। तो इसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक इट आउट।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं फटाफट इसे खत्म कर लेता हूँ फिर कंटिन्यू करते हैं भाई, लेकिन सही में टेस्टी है। हाँ जी, तो मैं बोल रहा था, और देखो इंसान ना हर एक इंसान को रीड करने की कोशिश करता है, स्पेशली बहुत सारी लड़कियां, और जब आप अपने आप को काम एंड कंपोज्ड रखते हो तो वो आपका बिहेवियर भी नहीं समझ पाती। आप लोग मुझसे पूछते हो मिस्टीरियस कैसे बने, मिस्टीरियस कैसे बने। मेरे दोस्त, आप इतना ज्यादा ओपन अप नहीं होगे ना तो अपने आप उसको मिस्टीरियस लगने लगोगे। आपको बस अपने आप को ना कंसील्ड रखना है। कंसील्ड मतलब बहुत ज्यादा दिखाना नहीं है उसको, वो आपके बिहेवियर, नेचर या आप किस तरह के आदमी होगे उस चीज को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाती। एंड इवन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको समाज में हर व्यक्ति से रिस्पेक्ट लेनी है ना, तब आपको उन सब के प्रति भी अपना एटीट्यूड ऐसा ही बना के रखना है कि आप एक्चुअल में कैसे हो या क्या हो। आपको उस चीज के बारे में उनको कोई भी रीड वो आपको कर ही नहीं सकते, वो आपको समझ ही नहीं सकते अपार्ट फ्रॉम जो आप बोल रहे हो या जिस तरह से आप उनके सामने एक्ट कर रहे हो। जितना है उतने मतलब की बात हो रही है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट, आप जब भी, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ये 1000 बार रूल बनाए हैं लेकिन बहुत सारे नए भाई जुड़े हैं, ठीक है। हम लोग इतनी बड़ी फैमिली बन चुके हैं, ठीक है, 6.5 लाख के ऊपर जा चुके हैं। काफी सारे मेरे नए भाई हैं जिनको अभी भी ये चीज नहीं पता है, और पुराने भाई भी इन चीजों को भूल रहे हैं कि अभी एक्चुअल में मैंने राजा की बात की थी अपने डॉग ट्रेनर से, तो मैं लड़कियों को राजा से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। राजा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा है राजा, ठीक है, वो भी है। तो बेसिकली उस ट्रेनर ने मुझे क्या बोला कि अगर आप चाहते हो ना कि राजा बार बार अपने आप सामने से आपके पास आए, तो जब आप और राजा एक साथ बैठे हो, एक दूसरे को कडल कर रहे हो, एक ऐसे प्यार कर रहे हो, तो राजा के दूर जाने से पहले आप खुद वहां से पहले ही हट जाओ। इसका मतलब समझ गए? अब मैं आपको बताता हूं इस सेम साइकोलॉजिकल ट्रिक को आप किसी लड़की के ऊपर किस तरह से यूज कर सकते हो। इज जस्ट बाय कि जब आपका उस लड़की के साथ कॉन्वर्जेशन चल रहा है ना, तो उस लड़की के कॉन्वर्जेशन को एंड करने से पहले, उस लड़की के बोर होने से पहले ही आप उस कॉन्वर्जेशन को खुद एंड करो, और कोशिश करो कई बार तो आप ऐसे कॉन्वर्जेशंस को पीक पे एंड कर दो। ऐसी चीजें बोल के एंड कर दो जो चीजें उसके माइंड में ना लूप बना के रखे, जिस वजह से अगली बार वो फोन काटने के बारे में लड़की सोचे भी ना। अदरवाइज आपने देखा होगा, जिस लड़की से बात करो इनिशियली आपके साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से घंटों बात करती है, धीरे धीरे ड्यूरेशंस कम हो जाती हैं, धीरे धीरे नए टॉपिक्स आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ना कभी भी अपनी स्केर्सिटी रखी नहीं है। भाई साहब, लड़कियां हमसे फालतू के सवाल पूछती हैं, कॉन्वर्जेशन खुद बूंदती हैं, बर्डन ऑफ कॉन्वर्जेशन उनके ऊपर होता है। टू एक्चुअली गेट माई मोर अटेंशन, आपको इसी तरह से बिहेव करना है। तो आपको ना ही सिर्फ कॉन्वर्जेशन को खुद पहले एंड करना है, बल्कि ऐसे मोमेंट पे अक्सर एंड करने की कोशिश करो, या एंड करते वक्त ऐसी चीजों को टारगेट करो जिस चीजों के बारे में उस लड़की के माइंड में ना एक लूप बना रहे एंड शी कीप्स थिंकिंग अबाउट यू। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपको कुछ ऐसी साइकोटिक लाइन का यूज करना है मेरे दोस्त। आपको वो लड़की कोई सवाल पूछे, आप अगर उसका भी जवाब ना दें या आप उसके क्वेश्चंस को मिसडायरेक्ट कर दें, देन ऑल्सो इट कीप्स द क्रेविंग इन हर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, आपको पूछती है आप क्या करते हो, और आप उसका कोई वेग आंसर दे देते हो। और ये दोनों चीजें तो बहुत पावरफुल है, लेकिन इसी चीज के साथ क्या होता है, जब आप उसके माइंड में ना एक वॉइड छोड़ देते हो, एक खालीपन छोड़ देते हो, उसको उसके कॉल्स और आपके साथ चैटिंग करने के बाद ना एक क्लोजर नहीं जब महसूस होता ना, क्लोजर मतलब यस ओके गुड नाइट, यहां तक अगर बात जा रही है तो मेरे दोस्त आपके लिए गड़बड़ है, यहां तक बात जानी ही नहीं चाहिए। मतलब एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन कैसा होता है, हाय कैसी हो, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात, उसके बाद उस लड़की ने बोला, फिर आपने बोला, एंड चलो बात करके अच्छा लगा। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ बोर होने के बाद नहीं होना चाहिए, ये बीच में ही कहीं पे हो जाना चाहिए। इस वजह से एक वॉइड क्रिएट होता है उसके माइंड में, एक स्पेस बचता है, जिस स्पेस को ना वो लड़की इमेजिनेशन के थ्रू फिल करने की कोशिश करती है। और इमेजिनेशन इतनी ब्यूटीफुल चीज है ना मेरे भाई, कि इमेजिनेशन इम्परफेक्ट चीजों को भी परफेक्ट बना देता है। आप अपने बारे में जो चीजें नहीं भी बताओगे ना, अगर आपका एटीट्यूड और बिहेवियर मैस्कुलिन है ना, तो वो चीजें लड़की आपको समझ लेगी कि आप वो
ओ ये बोलना चाहता हूँ, वो आपको खुद रिलेट कर लेगी किसी मूवी के हीरो से, या अगर आप मेरे भाई हो तो आपको तो विलन ही समझेगी, है ना। तो उसको इमेजिनेशन का ना वो गैप दो भाई, ये चीज इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है कि आप इनको हंसी मजाक में नहीं ले सकते हो। आपको इन चीजों को बहुत वाइजली और सही जगह पे, जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हो उन्हीं पे इस्तेमाल करना मेरे दोस्त, अदरवाइज आप सोसाइटी खराब करने वाले दूसरे दूषित इंसान कृपया ना बने। एंड तो मैं यही बोल रहा था कि वो इमेजिनेशन भी ना आपके प्रति उस लड़की के माइंड में क्रेविंग क्रिएट करने में लाजवाब खेल खेलता है। अगर आप लोग ये वीडियो भी देख रहे हो, अगर आप मुझे जानते हो कि मेरा नाम सार्थक गोयल है, तो मेरे भाइयों आप लोगों को कभी भी ना लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बस ना टेंशन डेवलप्ड रहे, टेंशन मेंटेन्ड रहे, आप टेंशन को इंस्पायर करो, लड़की को इंप्रेस करने के पीछे मत पड़ना। बिकॉज 90% लड़के लड़कियों को जब भी इंप्रेस करने जाते हैं ना, वो उन लड़कियों के लिए 90% केसेस में हमेशा एक एंटरटेनर या एक क्लाउन की तरह देखे जाते हैं, जो मुझे पता है मेरा कोई भी भाई नहीं देखा जाएगा। इसीलिए आपको गुलाटियां नहीं मारनी है, आपको उस लड़की के सामने परफॉर्म नहीं करना है, आपको केवल अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को प्रोजेक्ट करना है, जिसे प्रोजेक्ट करने की वजह से उस लड़की के अंदर की फेमिनिन एनर्जी बाहर आए एंड शी ट्राइज टू इम्प्रेस यू। और जब आप अपने माइंड में ये चीज बांध के रख लेते हो ना कि भाई साहब मुझे इम्प्रेस नहीं करना, ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्ट अनइंटरेस्टेड इन हर। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपके माइंड और आपकी बॉडी का ना सबसे पहले एक सेल्फ कंट्रोल दिख जाता है सामने वाली को कि ये एक्चुअल में अपने खुद के इमोशंस का स्लेव नहीं है, इसके अंदर वो इमोशंस भी नहीं है। आपने वो चीज बॉलीवुड मूवीज में सुनी होगी, ये मुझे पसंद करता है लेकिन इसे पता नहीं है ये मुझे पसंद करता है। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर। तो जब आप अपने माइंड में ये चीज ठान लेते हो कि मुझे इस लड़की को इंप्रेस नहीं करना है, तो आपकी बॉडी के जो मूवमेंट्स भी होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी होती है, आप स्टिल हो जाते हो, आप क्लाउन की तरह नहीं लगते। अपने शब्दों से ज्यादा आपका बिहेवियर सामने वाली को मैसेज दे देता है, आपकी बात पूरी हो जाती है, आपके अंदर एक नॉन रिएक्टिवनेस, एक स्टिलनेस अपने आप आ जाती है। और मेरे साथ ये चीज कैसे होती है, मैं अपने पर्पस से बहुत हाईली कनेक्टेड हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं इस चीज पे बाद में किसी और वीडियो में और डिटेल में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन मैं जब भी किसी लड़की के साथ बैठा होता हूँ, बात कर रहा होता हूँ ना, तो मैं उसको अपने आप अपने और अपने पर्पस के बीच का कांटा समझ लेता हूँ, जिस वजह से मैं बहुत सही एटीट्यूड से उसके सामने अपने आप बिहेव करने लगता हूँ, ऑटोमेटिकली हायर वैल्यू। तब ना मेरे दोस्त शी ट्राइज टू अर्न एवरीथिंग फ्रॉम यू, तब वो आपका अटेंशन, आपकी लव, फीलिंग, सब चीजें ना आपसे कमाती है आपके लिए मेहनत करके। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। बहुत छोटे छोटे बात वही हो रही है, लेकिन कंसेप्ट और उस बात के पीछे का मतलब आज के वीडियो में बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, लड़की ने बुलाया तो पहुंच गए, ठीक है, दैट मीन्स कि यू नो अगर आपको कोई डिमांड करता है तो आप वहां आ जाते हो, नहीं, यू हैव टू प्रोजेक्ट द वैल्यू ऑफ अ मैन जो बाय चॉइस कहीं भी प्रेजेंट होता है, जो अगर उस लड़की से मिल रहा है तो वो अपनी चॉइस से है, रादर दैन बीइंग और यू नो कोई भी बुलाए उठ के तो आप उसकी डिमांड पे या आप उसके कहने पे नहीं चलते हो। दैट इज व्हाट मेक्स यू अनकंट्रोलेबल टू हर, यू डू इट बाय चॉइस। और देखो भाई, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि लड़कियों के पास ऑप्शंस तो हैं, लेकिन उनके पास अच्छे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। इसका मतलब भी मैं आपको आज की वीडियो में एक अलग पर्सपेक्टिव से समझाने वाला हूँ। उसके पास ऑप्शंस होंगे, इसीलिए आज की डेट में बहुत सारी लड़कियां ना लड़कों से ज्यादा उनका फ्रेम कितना स्ट्रॉन्ग है ना, उस बेसिस पे उनको सिलेक्ट कर रही हैं। मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से कितनी सारी लड़कियां इतने सारे ऑप्शंस रखती हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली उन लड़कों के फ्रेम्स को ना टेस्ट करती रहती हैं, उन लड़कों के फ्रेम्स को आपस में कंपेयर करके समझती हैं हु हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेम। और फ्रेम कंट्रोल पे मेरे पिछले दोनों वीडियो देख लेना। एक वीडियो में मैंने आपको बताया पिछले के पिछले वीडियो में कि आपका फ्रेम कैसे टेस्ट किया जाता है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया है ऐसा गुरु बनाया आपको कि आप ही उसको कैसे टेस्ट कर लोगे ना, ये सिखाया है। तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ना फ्रेम्स को कंपेयर करती है किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मैं एक चीज बता रहा हूं, मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं, बहुत सारियों से मिला हूं, बहुत सारियों के क्लोज भी रहा हूं, ठीक है। अक्सर क्या होता है, मैंने ज्यादातर में पता है क्या पैटर्न नोटिस किया है, वो लोग ना अपने हिसाब से अपने डिसीजंस बहुत हद तक, बहुत समय तक लेती रहती हैं एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ना
वो इतनी ज्यादा मिस्टेक्स कर देती हैं या कोई एक उनसे ऐसी ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है ना, जिसके बाद दे एक्चुअली वांट टू बी विद अ मैन जिसका फ्रेम थोड़ा सा स्ट्रांग हो, जिसको वो ओबे भी कर सके, नॉट आउट ऑफ यू नो कि अपनी तुड़वा रही है, ऐसा नहीं है, बिकॉज दे नो कि वो कितना बड़ा मेस क्रिएट कर सकती हैं। दैट इज वाई दे वांट टू बी विद अ मैस्कुलिन मैन जो एक्चुअल में अपने भी और उनके भी फ्रेम के ऊपर ना एक सही कंट्रोल ला पाए, जिसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो, और अपने इमोशंस की चाबी भी वो लड़की उस आदमी के पैरों में रखती है। ये पॉइंट बहुत विजडम जिसके अंदर होगा ना, आदमी के अंदर, केवल वही भाई इस बात को समझ पाएंगे। इट इज देयर लाइफ लेसन जो उन्हें मजबूर करता है आपके सामने सबमिट होने के लिए। सो दे कीप टेस्टिंग द फ्रेम्स। हालांकि इस चीज के बैक में और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी जो बात मुंह पे आई वो बता दी कि इवेंचुअली कौन सा आदमी अपने फ्रेम को ऐसा मेंटेन रखता है और अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं खोता। दैट इज व्हाट दे वांट। एंड मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज इतनी ज्यादा क्रूशियल है ना मेरे भाई। मेरा तो भाई देखो, मेरा फ्रेम डेवलप करके दिया है मेरे पर्पस ने। मेरी बाउंड्रीज, मेरे स्टैंडर्ड्स, हर चीज आर थैंक गॉड टू माई पर्पस। ठीक है, पर्पस के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अभी उसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप चाहते हो पर्पस पे वीडियो आए एक और, वो भी मेन चैनल पे, तो मेरे भाई नीचे कमेंट सेक्शन पे पर्पस जरूर लिख के जाना। बिकॉज इवेंचुअली आपके पर्पस और आपके गोल्स के हिसाब से ही ना वो लड़की भी अपनी एनर्जी आपकी एनर्जी को देख के अलाइन करती है। मैं इसे सबमिशन नहीं बोलना चाहूंगा कि आपके सामने सबमिसिव हो जाती है, मैं बोलूंगा वो खुद ब खुद इस चीज को आपके साथ रहने के लिए अलाइन करती है। एंड आपके साथ अलाइंड रहना उसका पर्पस बनता है। अदरवाइज आप 90% बेवकूफ लड़कों की तरह उसके मूड स्विंग्स के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे होगे। चलो छोड़ो। इसीलिए आप जैसे ही एक ऐसे मैस्कुलिन आदमी बनते हो जो अपने फोकस और एनर्जी को गार्ड करके रखता है, प्रायोरिटी में रखता है, उसे ठीक से सही जगह कहाँ पे लगाना है इस चीज का चार्ज रखता है ना मेरे दोस्त, दैट इज व्हाट शी क्रेव्स। बिकॉज ये चीज बहुत रेयर है। विमेन हेट डिस्ट्रैक्टेड मेन एंड ऑल दे गेट आर डिस्ट्रैक्टेड मेन, बिकॉज उसको भी पता है कि डिस्ट्रैक्टेड लाइफ कैसी होती है। बट व्हेन शी सीज यू इन डिसिप्लिन शी क्रेव्स यू ब्रो। तो कुल मिला के जब आप इतना ज्यादा सेंटर होल्ड करके रहोगे ना मेरे दोस्त, वो अपने आप आपको ऐसे भाई साहब ऐसे घूमेगी। वो केओस जो उसके अंदर क्रिएट हो रहा है ना आपकी इतनी ज्यादा कामनेस देख के, दैट इज व्हाट मेक्स हर अराउंड यू, कीप्स हर अराउंड यू। बहुत सारे सिंपल लॉन्डो को ये चीजें ना हवाई लगती है, लेकिन जिन आदमियों के साथ ये चीज होती है उन्हें ये चीज पता है। और मेरे भाई मैंने भी इन चीजों के ऊपर तभी फोकस करना शुरू किया जब मेरे दोस्त मेरे खुद के पास ना लड़कीबाजी करने की एनर्जी नहीं बची, जब मेरे पास इतने इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई कि अब मेरे पास टाइम नहीं होता माइंड गेम्स का 11वीं 12वीं के लॉन्डो की तरह, या मैं बोलूं कॉलेज गोअर्स की तरह। थिंग्स हैव चेंज्ड एंड सो हैव टू यू। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड जैसे कि मैंने पहले बोला, इफ यू वांट योर मैस्कुलिन एनर्जी टू बी ऑन पीक, तो मेरे दोस्त डू ट्राई सेसा वेलनेस हिमालयन शिलाजीत पावर शॉट्स, जो आपका मेंटल फोकस हाई रखेगा, जिम में रिकवरी सॉलिड रखेगा, और ये आपकी लाइफ में एक सिंपल सा ऐसा एडिशन हो सकता है जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को फ्यूल करेगा। तो इसका लिंक मैं वापस बोल रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक इट आउट। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ब्रदर्स, बाय।